प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप लोगों को ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत है। आज हम नबियों के बारे में और पहला कोरिन्थियों 13 यानी प्रेम के बारे में जानेंगे। तो आइए हम आज के ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हैं। आप सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपको चरणों में बैठने जा रहे प्रभु, आप सहायता करिए परमेश्वर। पिछले एक हफ्ते हमको संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे हर बच्चे लोगों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, हर टीचर्स को, हर पेरेंट्स को आपके हाथों में देते परमेश्वर। जो भी आज हम सीखते हैं परमेश्वर, वो हमारा दिल और मन में ग्रहण होने पाए परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में वो काम करने पाए परमेश्वर। विंदी यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम नबियों के बारे में जानेंगे। इन नबियों के बारे में बहुत सी जानकारी देने के लिए मैं आपकी मैथ्यू मैडम को आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज संडे स्कूल के कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपके सामने भविष्यवक्ताओं के बारे में बताऊंगी। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की सेवकाई की महानता को मैं समझाऊंगी। भविष्यवक्ता और याजक आत्मिक अगुवे होते हैं। भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा दिया गया संदेश बिना भय से लोगों को बताते हैं, और याजक मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करते हैं। क्या आप 2 या 3 याजकों और भविष्यवक्ताओं का नाम बता सकते हैं? ओके, मैं आपको याद दिलाती हूँ। पुराने नियम में आप मूसा के बारे में पढ़े होंगे। मूसा मिस्र में इजरायलियों को छुड़ाने गए थे। उनके संग एक व्यक्ति था, वो मूसा का भाई था। वो एक याजक थे, हारून। मैं आपको एक और कहानी याद दिलाती हूँ, शमूएल बालक। उनकी माँ ने शमूएल बालक को कलीसिया में दिया, और वहां पे वो एक याजक के साथ रहते थे। वो याजक का नाम एली था, और तीसरा याजक का नाम जकरिया है। अब मैं कुछ भविष्यवक्ताओं को नाम बताती हूँ। एलीशा, एलिया, जर्मिया, ऐसी बहुत सारी भविष्यवक्ताओं का नाम बाइबल में लिखा हुआ। याजक का पद इजराइल में लेवी गोत्र को ही दिया जाता था, जबकि भविष्यवक्ता इजराइल के समस्त गोत्रों में से सामान्य व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा चुना जाता था। भविष्यवक्ताओं के उत्तरदायित्व के अनुसार उन्हें विभिन्न नाम से जाना जाता था, जैसे परमेश्वर का जन, मैन ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के निकट और धर्मी हुआ करता था। आप इसके बारे में जान सकते हैं पहला शमूएल 2:27 में। परमेश्वर का सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड, विशेष कार्य के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति। उदाहरण के लिए मूसा, परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए। निर्गमन का किताब 14:31 में लिखा हुआ है। आप इसके बारे में जान सकते हैं। अगला नाम है दूत, संदेश वाहक, इंग्लिश में मैसेंजर, जिसका मतलब है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का संदेश लोगों तक बिना भय से पहुंचाया करता था। इस विषय के बारे में जर्मिया 49:14 में लिखा गया है। अगला नाम है दर्शी, सीयर्स। दर्शी वह व्यक्ति थे जिनके अंदर आत्मिक अंतर्दृष्टि हुआ करते थे। वे उन चीजों को भी देख सकते थे जो सामान्य मनुष्य की दृष्टि में छुपी हुई है। पहला शमूएल
9 में आप इनके बारे में जान सकते हैं। अगला नाम है पहरुआ, वॉचमैन। पहरुओं का कार्य है लोगों को आने वाली विपत्तियों के बारे में पहले ही आगाह करना। जैसे जर्मिया और यशायाह को परमेश्वर इज़राइल के शत्रुओं के संबंध में पहले ही जानकारी दिया करती थी। एजेकियल 3:17 में आप इसके बारे में जान सकते हैं। अगला नाम है नबी, प्रॉफिट। नबी एक इब्रानी शब्द है। नबी का अर्थ है उबलना। नबी का हृदय परमेश्वर के संदेशों से उबलता रहता है। वो चुपचाप रह नहीं सकता, वो लोगों तक संदेश पहुंचाता है। जर्मिया 20:9 में इनके बारे में जान सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिक बैकग्राउंड। हानोक बाइबल में लिखित पहले भविष्यवक्ता है। वे आदम से 7वीं पीढ़ी में हुए थे। शौमेल एक आदर्श भविष्यवक्ता थे। नाथान और गाद आत्मिक विषयों में दाऊद की सहायता किया करते थे। एलिया और एलीशा जैसे अनेक भविष्यवक्ता पुराने नियम में और भी हुए हैं। बाइबल की भविष्यवाणी, यह पुस्तकें ऐसी ही कुछ भविष्यवक्ता की रचनाएं हैं। भविष्यवक्ताओं का वर्गीकरण। पुराने नियम की 16 पुस्तकें यशायाह से लेकर मलाकी तक भविष्यवक्ताओं के पुस्तकें कहलाती है। यह पुस्तकें 2 वर्गों में विभाजित की जाती है। पहला वर्ग महत्वपूर्ण भविष्यवक्ताओं के पुस्तक और दूसरा वर्ग लघु भविष्यवक्ताओं के पुस्तक। महत्वपूर्ण भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में, जिसमें यशायाह, एजेकियल, यिर्मयाह, दानियेल की पुस्तकें शामिल हैं। और लघु भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में 12 भविष्यवक्ताओं के पुस्तक है, जिसमें आमोस, होशे, योएल, मीखा, हबकुक, ज़ेफनी, जोना, नाहूम, हगई, जकरिया, मलाकी, ओबेदिया। कुल 12 भविष्यवक्ता है। इज़राइल प्रजा की बंधुआई के संदर्भ में यह पुस्तकें 3 भागों में विभाजित की जाती है। पूर्व निर्वासन, निर्वासन काल और उत्तर निर्वासन काल। मैं आपको समझाती हूँ निर्वासन काल किसे कहते हैं। जब इजरायली बंधुआई में थे उसे निर्वासन काल कहते हैं। जब पूर्व निर्वासन काल के भविष्यवक्ता आमोस, होशे इजराइल में, जोएल, यशायाह, मीखा, हबकुक, सफनिया, जरमिया जुदा में, जोना और नाहूम एदोम में। निर्वासन काल के भविष्यवक्ता एजेकियल और दानियेल। उत्तर निर्वासन काल के भविष्यवक्ता हग्गाई, जकरिया, मलाकी। भविष्यवक्ताओं के संदेश मुख्यतः 2 विषयों से संबंधित हुआ करते थे। पहले वे प्रजा की नैतिक आत्मिक दुर्दशा के बारे में चेतावनी दिया करते थे तथा प्रजा को समझाया करते थे कि वह पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर मुड़े। भविष्यवक्ता परमेश्वर को अनदेखा करने के कारण परिणाम स्वरूप आने वाली भयानक दंड के बारे में पूर्व चेतावनी दिया करते थे। इज़राइल जो परमेश्वर की प्रजा है, वह समूल विनाश नहीं की जाएगी। दाऊद के घराने में मसीह का जन्म होगा और वह मनुष्य जाति को उनकी दुर्गति से छुटकारा देगा। क्या आप भविष्यवक्ताओं के पुस्तक पढ़ते हैं? हमें विभिन्न समयों में परमेश्वर द्वारा दिए गए संदेश को अवश्य पढ़ना चाहिए।
और उन पुस्तकों में दर्शाए गए मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए। यशायाह का अर्थ है प्रभु का उद्धार, सैल्वेशन ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के वचन का 1/3 हिस्सा भविष्यवाणी है। यशायाह यहूदा के राजकीय परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 780 में हुआ था। यशायाह के जीवन की विजय 5 शब्दों द्वारा दर्शाई जा सकती है। विक्ट्री इन द लाइफ ऑफ यशायाह कैन बी समराइज्ड इन 5 वर्ड्स। पहला, निश्चय, कन्विक्शन। दूसरा, अंगीकार, कन्फेशन। तीसरा, शुद्धिकरण, क्लेंसिंग। चौथा, अलग किए जाना या पवित्र किए जाना, कॉन्सिग्रेशन। पांचवा, नियुक्त किया जाना, कमीशन। इसी तरह मैं आपको हर भविष्यवक्ताओं के किताब के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी। यशायाह नए नियम के अनेक सत्यों को भविष्यवाणी के रूप में दर्शाया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनका दुख उठाना, उनकी मृत्यु और उनकी पुनरुत्थान इस पुस्तक में पूर्व में ही बता दिया गए थे। यह एक छोटी बाइबल ही है। इसमें कुल 67 अध्याय हैं और बाइबल में भी 67 किताबें हैं। यिर्मयाह का अर्थ होता है प्रभु के द्वारा उन्नत किया हुआ व्यक्ति। यिर्मयाह वह भविष्यवक्ता थे जो इज़राइल के पाप के कारण बिलक बिलक कर रोते थे और उन पर आने वाली दंड की भविष्यवाणी उन्होंने निर्भीकता से की। याजकों के एक परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अनेक उत्पीड़न सहा जब उन्होंने प्रजा के पापों के विरुद्ध चेतावनी दी तथा आने वाले दंड की भविष्यवाणी की। विलाप गीत के पुस्तक भी यिर्मयाह के द्वारा लिखा गया है। उनकी पुस्तक में प्रजा के प्रकोप के बारे में खुलकर बातें की गई है तथा मसीह के बारे में पूर्व सूचना दी गई है, जैसे कि वे दाऊद के घराने में उत्पन्न होंगे। एजेकियल के पुस्तक, एजेकियल और दानियल दोनों पुस्तकें बाबुल के निर्वासन काल के दौरान लिखी गई हैं। यही एजेकियल की पुस्तक में परमेश्वर की महिमा का दर्शन वर्णित है तथा भविष्यवाणी सेवा के लिए उनकी बुलाहट का वर्णन है। इज़राइल के पापों तथा परमेश्वर के दंड का वर्णन है। इज़राइल की जन्मभूमि में इज़राइल को वापस लाने को परमेश्वर की योजना का वर्णन भी इस पुस्तक में लिखित है। मसीह के सम्राट के बारे में भविष्यवाणी भी इस पुस्तक में शामिल है। इस पुस्तक में तथा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में काफी समानताएं हैं। दानियल का पुस्तक, इस पुस्तक की रचना ईसा पूर्व में 606 में नेबुकदनेस्सर राजा के कालखंड में हुई थी। इस पुस्तक का कुछ हिस्सा इब्रानी भाषा में तथा कुछ हिस्सा आरामी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में झूठे मसीह के बारे में विस्तार से विवरण दिया गया है। दानियल ने बेबीलोनियन साम्राज्य, मेडो पर्शिया, यूनानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की है। इन सारे साम्राज्य के पतन तथा मसीह का साम्राज्य की स्थापना की भविष्यवाणी भी दानियल के पुस्तक में। यह परमेश्वर के लोगों को धन्य आशा है। 7 वर्ष के महाकाल के बारे में भी दानियल ने लिखा है। होशे, होशे शब्द का अर्थ होता है उद्धार।
इस पुस्तक की रचना ईसा पूर्व 760 से 721 के बीच में हुई है। ऐसे अनुमान है यह पुस्तक मसीह को एक ऐसे वैद्य के रूप में है चित्रित किया जाता है जो भटके हुए मनुष्यों का चंगा करता है। अगला भविष्यवक्ता योएल। योएल शब्द का अर्थ होता है यहोवा मेरा परमेश्वर है। इस पुस्तक में पेंतिकोस्त के दिन में उतरने वाले पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी शामिल है। इस पुस्तक में यह भी उल्लेख है कि यदि प्रजा पश्चाताप करेगी तो परमेश्वर अपनी आशीष भेजेंगे। अगला भविष्यवक्ता आमोस। आमोस शब्द का अर्थ होता है बोझ उठाने वाला। आमोस सामाजिक न्याय के विषय में भविष्यवक्त के रूप में प्रसिद्ध है। ओबेदिया। ओबेदिया का अर्थ होता है प्रभु का सेवक। यह पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक है। इसमें केवल 21 वचन पाए जाते हैं। ओबेदिया ने एदोम के विनाश की भविष्यवाणी की है। योना की पुस्तक। यह पुस्तक परमेश्वर के हृदय की बातें को प्रकट करती है। आप सब बच्चे योना के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा। वो निनवे न जाके वो तर्शीश चले जाते हैं और परमेश्वर उन्हें वहां से निनवे भेजते हैं और वहां के लोगों को पापों से बचाते हैं। और योना ने निनवे के लोगों को पापों से बचाते हैं। परमेश्वर के कहने में वो गए और वहां के लोग बच जाते हैं। अब अगली किताब है मीखा। मीखा का पुस्तक। मीखा का अर्थ होता है यहोवा के समान कौन है। यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले मीखा ने भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह दाऊद की संतान के रूप में जन्म लेंगे। मीखा ने यीशु मसीह के दुख सहने की भी भविष्यवाणी की है। अगला पुस्तक नाहुम की पुस्तक। नाहुम शब्द का अर्थ होता है आश्वासन देने वाला। इस पुस्तक में इज़राइल की भावी आशा का वर्णन पाया जाता है। अगला भविष्यवक्ता हबक्कुक। हबक्कुक शब्द का अर्थ होता है लिपटे रहने वाला। प्रसिद्ध वाक्य धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा इस पुस्तक में पाया जाता है। भविष्यवक्ताओं में अगला पुस्तक सपनिया। सपनिया शब्द का अर्थ होता है यहोवा के द्वारा छुपाए गए व्यक्ति। जपनिया ने यह भविष्यवाणी की कि परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले दंड के बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। हगाई की पुस्तक। इस शब्द का अर्थ होता है उत्सव या खुशी। नए नियम की कलीसिया को पूरी लगन के साथ कलीसिया या मंदिर के निर्माण के कार्य करना चाहिए। आलस्य परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप है। कलीसिया को पूरे उत्साह के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना चाहिए, तब परमेश्वर हमें आशीष देंगे। जकरिया की पुस्तक। जकरिया शब्द का अर्थ होता है यहोवा ने जिसे स्मरण किया। जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय जकरिया ने भविष्यवाणी की। उन्होंने उपहास का महत्व बताया तथा मसीहा के संबंध में भी भविष्यवाणी की है। अगला
और अंतिम पुस्तक है मलाकी। मलाकी शब्द का अर्थ है मेरा संदेश वाहक। यह पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है। मलाकी ने प्रेम का संदेश दिया है। उन्होंने याजकों को चेतावनी भी दी। उन्होंने यूहन्ना भविष्यवक्ता के जन्म की भविष्यवाणी की। उन्होंने मसीह के जन्म की भी भविष्यवाणी की। उनका संदेश आशा से भरपूर है। तो बच्चों, हमने इसी तरीके से भविष्यवक्ताओं के बारे में सीखा और आने वाले सप्ताहों में हम इन भविष्यवक्ताओं के बारे में और अधिक जानेंगे उनकी कहानियों के माध्यम से। हमने नबियों के बारे में जाना। अब हम पहला कुरिन्थियों 13 यानी प्रेम के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लव के बारे में, यानी कि 1 कोरिन्थियन 13 के बारे में। 1 कोरिन्थियन 13 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में प्रेम के बारे में महत्व दिया गया है, और वो भी पौलुस ने लिखा है। और पौलुस की पत्रियां हम सभी जानते हैं कि कैसे पौलुस ने अपने हर एक पत्रियों में परमेश्वर के प्रेम का वर्णन किया है। हम उसके वचनों को सुनते हैं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपना देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, फूलता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, वह सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हों तो वह समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो वह जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता, या बालकों का सा मन या बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हुआ तो बालकों की बातें छोड़ दी। जब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम यह तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13 के 1 से लेकर 3 में हम पाते हैं कि यदि हमारे जीवन में बहुत सारे बातें हो और हम अच्छी बातें क्यों ना करते हो, लेकिन हम आपस में अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ प्रेम नहीं रखते, तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह बतलाता है कि यदि हम अच्छी बातें और मीठी बातें करें, लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपस में प्रेम ना रखें, तो हमारा वह प्यार, हमारा वह बातें व्यर्थ हैं, और हमारा यह प्यार भी जो दिखावटी है वो भी व्यर्थ है। लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम से लेकर चलना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम 1 कोरिन्थियन के और आगे बढ़े और देखें कि 3 पद से लेकर 7 पद तक के हम यहाँ पाते हैं कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम धीरजवंत है। वैसे ही यदि हम प्रेम के अलग अलग वर्गों पर जाए तो प्रेम कभी भी बुरा नहीं मानता। वैसे ही हमें आपस में प्रेम रखते हुए यदि हम किसी के बातों का बुरा नहीं मानना है और ना ही किसी के बातों को लेकर आगे बढ़ना है। यदि हमें कोई बुरा बोल रहा है तो हमें दोनों पक्ष को देखना है,
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को देखते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ना है। यदि हमारे बड़े हमें कुछ बोलते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना है, वरन हमें उनसे प्रेम रखना है। हमें उनके प्रति क्रोधी नहीं होना है, वरन हमें उनके प्रति शांति से व्यवहार करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रेम हमेशा बड़ा होता है। यदि हमारे जीवन में प्रेम पाया जाए तो हम सारे चीज़ों से और सारी विफलताओं से भी आगे बढ़कर सफलताएं प्राप्त करेंगे, यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो। वैसे ही हम थोड़े से और भी आगे जाए और देखें कि पहला कुरिन्थियों 13 में 8 पद से लेकर 13 पद तक के हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमें हर गिफ्ट्स और हर वरदानों से बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमेशा रहेगा और हमें आपस में प्रेम रखना है, वो भी हमेशा रहेगा। लेकिन ज्ञान हो तो वह मिट जाएंगे, भविष्यवाणियाँ हो तो वह नहीं रहेंगे, भाषाएं हो वह भी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हमारा वह प्रेम कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता। परमेश्वर का प्रेम यानी कि हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो हम लोगों से प्रेम करते हुए, अपने फ्रेंड से प्रेम रखते हुए हम उनको वचन सुनाएंगे। यदि हम अपने फ्रेंड से प्रेम रखते हैं, बच्चों आप अपने फ्रेंड से प्रेम रखते हैं तो आप उन्हें सुसमाचार सुनाइए, ज़रूर सुनाइएगा। वैसे ही यदि हमें कोई अंकल आंटी जो अच्छे लगते हैं और वो प्रभु में नहीं है और हम उनसे प्रेम रखते हैं तो हमें उन्हें वचन सुनाना है। यदि हम उन्हें वचन नहीं सुनाते हैं तो हम उनसे प्रेम नहीं रखते हैं। हमें उनसे प्रेम रखना है और उनकी हेल्प करना है। तो अगर हम सबसे बड़ा हेल्प करें यानी कि सुसमाचार का हेल्प करें, वह सबसे बड़ा हेल्प है। हम पा सकते हैं कि प्रेम, आशा और विश्वास यह तीनों स्थायी है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रेम यदि हमारे जीवन में है तो वह सबसे बड़ा है। विश्वास, प्रेम और आशा यह तीनों हमारे जीवन में रहना महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा प्रेम के बारे में, यानी कि पहला कुरिन्थियों 13। आज हमने देखा कि पहला कुरिन्थियों 13 में परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम के बारे में वर्णन किया है, और इस प्रेम को हम जानते भी हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वैसे ही हमें भी अपने प्रेम रूपी इस वचन को अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को और अपने से सभी लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें उन्हें इस प्रेम रूपी वचन को सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम इस प्रेम रूपी वचन को नहीं सिखाते हैं या हम उन्हें नहीं बताते हैं तो हम उनसे प्रेम नहीं करते। जैसे आज हमने सीखा तो हम आपस में प्रेम रखते हैं, वैसे ही हमें भी इस वचन रूपी प्रेम को सभी को बांटना ज़रूरी है। आप सब बांटेंगे, है ना फ्रेंड्स?
आओ बच्चों, आपका फ्रेंड से हम वर्ड्स को भी सुनकर आते हैं। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दूसरों के अंत को देखेगा। भजन संहिता 91 का 7 और 8। हालेलुया। नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम आपको अपना दान दिखाएंगे। बच्चों, आज हमने नबियों और प्रेम के बारे में जाना कि कैसे परमेश्वर पिता ने हर समस्याओं में उनकी सहायता की, और प्रेम से आज हमने सीखा कि कैसे सबसे बड़ा वरदान प्रेम है। इस प्रकार आप सब अपने जीवन में बाइबल की सभी बातों को याद रखकर और प्रेम में आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर आपका चरणों में बैठने के लिए आपने हमारा सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारा दिल और दिमाग को आप खोल दिए, इसलिए धन्यवाद। जो भी हम आज पढ़ा है हमारा जीवन में, हालेलुया, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए आप सहायता करिए परमेश्वर। प्रेम से आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करिए परमेश्वर। हम सबको आप आशीष करिए परमेश्वर। हर बच्चे लोगों को, उनका परिवार को आपका हाथों में देते परमेश्वर पिता। हर टीचर्स को आपका हाथों में देते परमेश्वर। इस महामारी से सबको अपने लहू में छुपा कर रखिए परमेश्वर। किसी भी प्रकार का तकलीफ किसी के जीवन में होने ना पाए परमेश्वर। आप हमारा साथ और संग रहिए परमेश्वर पिता। आप ऐसे ही कर रहे, इसलिए धन्यवाद। जो भी लोग तकलीफ में, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का तकलीफ दूर होने पाए परमेश्वर। सबको भला चंगा रखिए, ये महामारी में सबको बचा कर रखिए परमेश्वर। हम सबको आप संभाल कर रख रहे, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। भाई बच्चों,
आप सब अगले हफ्ते के लिए तैयार रहना। बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।